रियासी में आतंकी अटैक, अब बदला मांगे देश। जम्मू कश्मीर के रियासी में हुए आतंकी हमले में 10 तीर्थयात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं 30 से ज्यादा यात्री घायल हैं। ये वारदात तब हुई जब माता वैष्णो देवी की यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं की बस भगवान शिव के धाम शिवखोड़ी पहुंची थी, जहां से लौटते समय घात लगाकर बैठे 6 से 7 आतंकियों ने भरी बस पर फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में बस ड्राइवर को गोली लगने के बाद लहराती हुई बस खाई में जा गिरी और जैसे ही इस वारदात की खबर देश में फैली, वैसे ही आतंकवादियों के खिलाफ हर भारतीय का खून खौल गया। हर किसी की सिर्फ एक ही मांग है, आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ कार्रवाई नहीं बल्कि गुनहगार आतंकियों से बदला चाहिए। हालांकि ये बात किसी से भी छिपी नहीं है कि इस वारदात में शामिल आतंकवादी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी यूनिवर्सिटी से निकले थे, लेकिन सीधे कूटनीति के दायरे में इसे सिर्फ आरोप कहा जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के घेराव के लिए इस हमले की एनआईए जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन वारदात को लेकर घायलों ने जो बताया, उससे पता चलता है कि आतंकी खेप जारी कहां से हुई थी। इसलिए देश का गुस्सा उबलने लगा है। आम नागरिक तो क्या करेगा, वो तो ये सोच के ही जाता है कि मैं दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ये थोड़ी पता होता है कि अंतिम समय जा रहा है वहाँ दर्शन करने के लिए। इस वारदात में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, वो सभी पीड़ित हैं। कुछ आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए हैं, तो कुछ बस के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। लेकिन इन सभी ने जो भी बताया वो चौंकाने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर करीब 20 मिनट तक लगातार फायरिंग करते रहे। गोलियां दागने वाले सभी हमलावरों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। बस के अंदर कई लोगों को गोलियां लगने से अफरा तफरी मच गई थी। वहीं हमलावरों की गोलियों से बस के ड्राइवर की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद बस करीब 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घायलों को बाहर निकालकर उन्हें रियासी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बस गहरी खाई में गिरने की वजह से कुछ लोगों के लापता होने की भी आशंका है। इसलिए प्रशासन ने जंगल में सर्च ऑपरेशन भी चलाया। इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। लेकिन ये तो सिर्फ एक घटना है जो बताती है कि आतंकवादियों ने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत तीर्थयात्रियों को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। लेकिन इस वारदात के बाद आतंकवादियों के खिलाफ गुस्सा पूरे देश में फूट पड़ा। रायसी में ही स्थानीय लोगों ने आतंकी वारदात के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए दुर्दांत आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। और हम बाजारवासी जितने भी व्यापार मंडल है हमारा, हम तब तक इधर ही बैठेंगे और यात्रियों को श्रद्धांजलि देने के लिए बैठे हैं जब तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नहीं आता। हमें पूर्ण विश्वास नहीं दिलाता कि ताकि जो हमारे खाली एरिया पड़े हैं वहां पर सुरक्षा की, तब तक हम नहीं उठेंगे। जैसे ही हमारी ये बात होती, जहां पर आर्मी लगाई जाए, जहां जहां हमारे एरिया खाली हैं, कटरा से लेकर रनसू तक जितना भी ये रास्ता आता है वहां पर सुरक्षा दी जाए। वहीं राजौरी में भी आतंकी वारदात के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया और आम लोगों की मांग है कि इस वारदात का बदला लिया जाए। मैं कहता हूँ कि अगर चाहते हो तो सामने आ जाओ। देखो, मोदी जी से मेरी एक ही गुजारिश है कि सबसे पहले इनका ही हिसाब किताब कर दिया जाए। यही नहीं, देश के कोने कोने से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुंचे यात्रियों में जितने भी पीड़ित हैं, उनका परिवार भी बदला मांग रहा है। ये कायराना हमला जो किया है, ये आगे ना हो। मतलब मोदी से यही निवेदन है कि इसको मतलब आगे ना हो, किसी श्रद्धालु के साथ ना हो। हमारे परिवार से हमारे मम्मी और पापा गए थे। घायल कौन? दोनों लोग घायल हैं। हालांकि भारत में आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां चुप नहीं बैठती। ये उन आतंकवादियों को भी पता है जिन्होंने दहशत का रास्ता चुना है, लेकिन फिर भी मासूमों पर गोलियां बरसाकर वो खुद को अगर महफूज समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस आतंकवादी हमले की जांच अब एनआईए ने शुरू कर दी है। वारदात में शामिल आतंकियों की तलाश भी एजेंसी ने शुरू कर दी है। वहीं आतंकवादियों पर एक्शन के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और सुरक्षा बलों ने अपने टारगेट पर टीआरएफ के आतंकियों को ले लिया है। दरअसल जैश और लश्कर के नए मुखौटे द रेजिस्टेंस फोर्स आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है। यह आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद के इशारे पर ही काम करता है और यही संगठन किसी लोकल माध्यम से इन्हें टेरर फंडिंग करते हैं। इसलिए अब टारगेट पर पूरा टीआरएफ है। यही देखता हूँ कि ये बड़ा अलार्मिंग है और ये हम कहते हैं कि मिलिटेंसी जो है ख़त्म हो गई और इसके बाद होगी फलां के बाद होगी, 370 के बाद होगी। ये सारे जो नैरेटिव्स हैं ये सब यहाँ फेल हो रहे हैं। आप देखें साउथ की तरफ भी आपके इंसिडेंट्स हो रहे हैं और वहाँ भी मिलिटेंसी है।
इस वारदात में सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आई शांति को आतंकवादी एक बार फिर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा चिंता बढ़ाती है हाल ही में महसूस की गई गतिविधियां। हाल ही में एक आतंकवादी समूह का वीडियो सामने आया था। आतंकवादियों के पीर पंजाल के जंगल में होने का दावा किया गया था। वीडियो में आतंकवादियों के पास M4 जैसी राइफल्स देखने को मिली थी। इसके अलावा कई लेटेस्ट हथियार भी आतंकियों के पास देखे गए थे। और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल आतंकवादी हमले के दौरान भी किया गया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आतंकवादी फिर से सिर उठा पाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना उन्हें जहन्नुम पहुंचाकर ही दम लेगी। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, CRPF और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। इशारा साफ है कि देश की मंशा के अनुरूप ही आतंकवादियों से बदला तय है। न सिर्फ उन आतंकवादियों का खात्मा होगा जिन्होंने श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला किया, बल्कि उस संगठन की जड़ें तक फूंक दी जाएंगी जिसने इस वारदात की जिम्मेदारी ली है।